पवन सुत हनुमान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर जा रहे थे और ये सोचकर खुश हो रहे थे कि जिस प्रभु ने इस पूरे संसार को संभाला हुआ है, आज वे खुद मेरे कंधों पर मेरे भरोसे बैठे हुए हैं। एक भक्त का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हनुमान जी श्री राम को सुग्रीव के पास ले गए और दोनों की दोस्ती करा दी। एक तरह की संधि थी कि श्री राम सुग्रीव के शत्रु बाली को मारने में उनकी मदद करेंगे और सुग्रीव सीता माता की खोज में श्री राम की मदद करेंगे। दोनों ने अपना अपना वचन निभाया। सुग्रीव को जब उनका राज्य वापस मिल गया तो उन्होंने अपने सारे गुप्तचरों और दूतों को सीता जी की खोज में भेज दिया। उन्हें जटायु के भाई संपाति से भी यही पता चल गया कि सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की ओर समुद्र पार कर लंका ले गया है। इसीलिए सीता जी की खोज खबर लेने किसी को समुद्र पार कर लंका जाना होगा। अब समस्या ये थी कि समुद्र पार कर लंका कौन जा सकता है। उस समय समुद्र के किनारे सुग्रीव के सलाहकारों जामवंत, अंगद, नल, नील आदि में यही चर्चा हो रही थी। हनुमान जी उस समय एक और बैठे प्रभु राम का ध्यान कर रहे थे। जामवंत सभी से बोले, इतना विशाल समुद्र पार कर लंका जाना और रावण जैसे शक्तिशाली असुर राज की सुरक्षा में सेंध लगाना, ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ हनुमान ही है। यह सुनकर अंगद को कुछ संशय हुआ। अगर हनुमान जी ये काम कर सकते हैं तो फिर वो आगे बढ़कर लंका जाने को क्यों नहीं कह रहे। हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि वो एक ही छलांग में समुद्र लांग जाए, मगर ये बात हम जानते हैं वो नहीं। बचपन में एक ऋषि से मिले श्राप के कारण वो अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। उन्हें वो शक्तियां तभी याद आती हैं जब कोई उन्हें याद दिलाए। वो अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। इसीलिए संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकते। हनुमान जी के पास ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जिनसे वो ये काम आसानी से कर सकते हैं? हनुमान जी के पास पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि से वो अपने शरीर को एक कण के समान छोटा कर सकते हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि से वो अपने शरीर का आकार जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी शरीर को कितना भी भारी बना सकते हैं। ये सिद्धि तो तुम्हारे पास भी है अंगद, इसीलिए कोई तुम्हारे पैर को हिला नहीं सकता। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को हवा की तरह हल्का बना सकते हैं, जिससे वो उड़ सकते हैं। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। जिसके पास ये सिद्धि होती है वो सबकी नजरें बचाकर बिना रोक टोक से कहीं भी जा सकता है। छठी सिद्धि है प्रकाम्य। ये सिद्धि सारी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता देती है, यानी हनुमान जी जो चाहें वो जरूर सफल होगा। सातवीं और आठवीं सिद्धि है ईशित्व और वशित्व। जिनके पास ये सिद्धियां होती हैं वो किसी भी वस्तु और प्राणी को भी अपने वश में कर अपना दास बना सकता है। जामवंत की बात सुनकर सभी को बड़ी राहत मिली और सब निश्चिंत हो गए कि अब सीता माता का पता जल्दी ही चल जाएगा। साधु बाबा कथा सुना रहे थे, मगर राघव ने उन्हें बीच में रोक दिया। उसके मन में एक सवाल को बुला रहा था। अगर हनुमान जी अकेले ही राक्षसों को मार सीता माता को वापस ला सकते थे तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बात वहीं खत्म हो जाती। फिर वो अकेले क्यों लौट आए? वो ऐसा नहीं कर सकते थे बेटा। उन्होंने हमेशा श्री राम की आज्ञा मानी। श्री राम ने कहा था सीता जी का पता लगा कर आओ और उन्हें मेरी अंगूठी के साथ मेरा संदेश दो।
साथ ही उन्होंने रावण को श्री राम की शक्ति का आभास भी करा दिया। और दूसरी बात, शायद तुम भूल रहे हो, शंकर के अवतारी हनुमान जी का जन्म श्री राम की सहायता करने के लिए हुआ था। रावण को तो श्री राम को ही मारना था। श्री राम ने अपनी मर्यादा निभाई और उनके सेवक हनुमान ने अपनी। वरना ऐसा कौन सा काम था जो ये दोनों नहीं कर सकते थे। समझ आया? जी बाबा। अब फिर आगे क्या हुआ? सबने मिलकर तय किया कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाएंगे और उसके बाद बाकी काम वो खुद संभाल लेंगे। सभी हनुमान जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, ए महाबली, पराक्रमी हनुमान, यूं चुप्पी साध कर क्यों बैठे हुए हो? तुमको किस बात की चिंता है? तुम में तो पवन के जितना वेग है। तुम इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो और पल भर में लंका पहुंच सकते हो। तुम्हारे पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे पास नहीं है? और ऐसा कौन सा काम है जिसको करने की तुम में क्षमता नहीं? हे वीर हनुमान, तुम्हें श्री राम की सौगंध है। अपनी शक्तियों को याद करो और प्रभु श्री राम का अधूरा काम पूरा करो। वो तुम्हारी राह देख रहे हैं। ऐसा सुनकर हनुमान जी के शरीर में शक्ति का भयंकर संचार हुआ। उनको अपनी भूली हुई शक्तियां याद आ गईं और वो समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए तुरंत उठ खड़े हुए। सबसे पहले वो श्री राम से आशीर्वाद लेने गए। श्री राम ने उनको एक अंगूठी देते हुए कहा, प्रिय हनुमान, मुझे पूरा विश्वास है तुम सीता की कुशलता का समाचार लेकर जल्दी ही वापस आओगे। जब तुम उनसे मिलो तो उनको ये अंगूठी दे देना। इसको देखकर वो समझ जाएंगे कि तुम रामदूत हो, कोई मायावी राक्षस नहीं। उनसे कहना, मैं शीघ्र ही लंका आऊंगा और पापी रावण को मारकर उन्हें मुक्त कराऊंगा। उनको अपने बल का प्रदर्शन भी दिखाना ताकि उनको विश्वास हो जाए कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ऐसे महावीर योद्धाओं का साथ है। इससे उनको धीरज मिलेगा। जैसी आज्ञा प्रभु। अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही लौटकर सीता माता की खबर दूंगा। कहकर हनुमान सागर किनारे गए। उन्होंने श्री राम के नाम की एक जोरदार हुंकार भरी, फिर महिमा सिद्धि का प्रयोग कर अपने शरीर का आकार बढ़ाया। लंघिमा सिद्धि से शरीर का वजन हवा के जैसा किया और फिर छलांग लगाकर लंका की ओर उड़ गए। हनुमान जी जब समंदर के ऊपर से गुजर रहे थे तो समुद्र में से मैनाक नाम का पर्वत निकला। उसने हनुमान जी से विनती की, हे बजरंग बली, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं। चाहे तो मेरे ऊपर रुककर थोड़ा आराम कर लें। इस तरह मुझे भी श्री राम की सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। पर्वतराज, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, मगर मैंने श्री राम की सौगंध खाई है। उनका कार्य पूरा किए बिना मैं विश्राम नहीं लूंगा। आगे जाने पर समुद्र से सुरसा नाम की एक मायावी राक्षसी निकली और जोर से हंसते हुए बोली, वाह, आज मेरे लिए कितना अच्छा भोजन आया है। मैं इसे जल्द ही चट कर जाऊंगी। ऐसा कहकर सुरसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया। हनुमान जी के निकलने के लिए उनके रास्ते में खड़ी हो गई। हनुमान जी इस समय एक पल भी देरी नहीं करना चाहते थे। वो सुरसा से बड़ी विनम्रता से बोले, अभी मैं प्रभु श्री राम के काम से जा रहा हूँ, अभी मुझे जाने दो। एक बार काम पूरा कर लूं, फिर मैं खुद आपका भोजन बनने आ जाऊंगा। ये तरकीबें किसी और पर चलाना, मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं। ऐसा कहकर सुरसा अपना मुंह बड़ा करने लगी। हनुमान जी भी उसी हिसाब से बड़े होने लगे। जब सुरसा का मुंह बहुत बड़ा हो गया तो हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा सा रूप बनाया और सुरसा के मुंह से बाहर निकलकर आगे उड़ गए। हनुमान जी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। उस समंदर में छाया ग्रहणी राक्षसी भी रहा करती थी। वो समुद्र के ऊपर उड़ते पक्षियों की छाया समुद्र में देखती और उन छाया को पकड़ लेती, जिससे वो पक्षी उड़ नहीं पाते थे और समुद्र में गिर जाते थे।
फिर वो उन्हें खा लेती थी। उसने जब हनुमान जी को उड़ते हुए देखा तो उन्हें खाने के लिए बेचैन हो उठी, मगर हनुमान जी ने उसे दूर से ही देख लिया था। इसीलिए हनुमान जी ने अपनी छाया पड़ने से पहले ही उस राक्षसी पर एक बार से उसे मार डाला। इस तरह रास्ते की सारी बाधाओं को पार कर आखिरकार हनुमान जी लंका पहुंच गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया